क्या आदर्श ही जवाब देने को तैयार बैठी है अभी। अभी औरों का हाथ देखते हैं। एक उर्मिल शर्मा ने हाथ खड़ा कर दिया, अलका को नहीं मालूम मुझे लगता है। आचार्य जी मैं बोलती हूँ। बोलो, बताओ। श्रवण, मनन, निधि ध्यासन, साक्षात्कार। साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है पता है? जो कुछ हमने जाना पहचाना उसको आचरण में लेके आना। यस, बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। यहां से शुरुआत हुई ना, श्रवण से। इसके बाद फिर यहां चला जाता है कार्यक्रम, मनन। उसके बाद निधिध्यासन। अब ये गार्गी गुप्ता बताएंगे निधिध्यासन का क्या मतलब होता है। आचार्य जी नहीं पता। नहीं पता। चलो उर्मिल शर्मा बोलता, बताओ। आचार्य जी जो सुना देखा है उस पर मनन करना। ये उत्तर ठीक नहीं है। और हाथ खड़ा करिए कोई, जिनको पता है। कैमरे ऑन करो भाई, कैमरे बंद करके बैठते हो ना, फिर जवाब किससे मांगे। शिक्षा शर्मा जी ने हाथ भी खड़ा कर दिया, बोलो। आचार्य जी निर्णय करना उस चीज का जो आपको अच्छा लगा है उसके लिए निश्चय कर लेना। अच्छा, केवल अच्छा लगा नहीं बोलना यहाँ। अच्छा बुरा जो भी है उसका निश्चय करना, कि बुरा है तो सोच निश्चय करो नहीं करना, और अच्छा है तो निश्चय करो कि करना है। निर्णय करना होता है। निधिध्यासन माने फैसला चुनाव। और फैसला कौन सुनाता, कौन है? विष्णु प्रिया बताएंगे फैसला कौन करता है। आत्मा करता है। जैसे हम विचार करते अगर आत्मा ना हो तो वो तो सारा कार्यक्रम ही रुक जाएगा। आत्मा को छोड़ दो अभी, वो तो है ही। चित्त कौन? जो है, चित्त नहीं, चित्त नहीं है। चित्त नहीं है। विनय प्रभा जी बताएंगे करता कौन है निर्णय ये। हमारा मन करता है आचार्य जी। नहीं, मन नहीं करता। मन का काम चिंतन तक होता है बस। चलो अंजू चौधरी बताएंगी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। क्या क्या बोलो बोलो इसका। निर्णय बुद्धि करती है। बुद्धि करती है। बुद्धि का काम होता है फैसला करना। और एक कहानी भी आपने बचपन में कभी पढ़ी होगी, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। खरगोश और शेर की कहानी है वो। शेर इतना बड़ा, इतना वो खूंखार, हाथी तक को भी मार डालता है कई बार। तो वो इतना इकट्ठे होते हैं लेकिन अकेला नहीं मार सकता। कई सारे आते हैं, छोटा जो हाथी छोटा बच्चा होता है जब, तो उसको पकड़ करके वो भी मार डालते हैं। इतना ताकतवर वो होता है। लेकिन उस खरगोश ने उसको भी मार दिया होता। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। बस बल भी उसी के पास है, पर बुद्धि बुद्धि नहीं है तो बल का आएगा कौन सा। सिर्फ ताकत से थोड़ी काम होता है। उस खरगोश ने छलांग लगवा दी, उसको कुएं के अंदर मर गया शेर। चलो जी, भूमिका तो हो गई। अब हम शुरू करने वाले हैं मंत्र पाठ से। और मंत्र पाठ कौन करेगा आज? ये रेणु सिंह डबास, ये कौन है भाई? रेणु सिंह जी का कैमरा ऑन करो। कौन है देखें, पता नहीं लग रहा ये। नहीं है कोई? हाँ जी, ये मैंने जोड़ा था आचार्य जी। अच्छा ठीक है। आपने जोड़ा था या मेरे को बोला था? मैंने जोड़ने के लिए आपको बोला था। अच्छा, मैंने फिर वो जोड़ दिया था उनको। हाँ जी हाँ जी। रेणु सिंह जी ऑन रखो, अभी बात करनी है आपसे पहले। माइक ऑन करो। पहले तो थोड़ा सा परिचय दो, जिसका फिर जितना जितना जैसा उनके पास उनका पहले से कुछ तैयारी होती है तो उनसे उतनी बात पूछते हैं, फिर सारी बात नहीं पूछ सकते। अपना थोड़ा सा परिचय दो, छोटे से छोटा परिचय। मेरा नाम रेणु सिंह है। मैं अभी आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट से रिटायर हुई हूँ मार्च में। और एज पर अपने इसमें समाज से रिलेटेड है तो मुझे 3 साल हुए हैं जुड़े हुए, बट नॉलेज ज्यादा नहीं है। अब दिल्ली पब्लिक स्कूल बोला है ना? दिल्ली कैंट क्या बोला? आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट। आर्मी। अच्छा, वहां पर दिल्ली कैंट में हमारे एक मित्र थे, अनिल, प्रिंसिपल थे। वो थे वहां पर आप जब वहां थी? धौला कुआं में तो नहीं थे।
अनिल तो कोई भी नहीं है आर्मी पब्लिक स्कूल जो दिल्ली कैंट। बुद्धा गार्डन वाली रोड आती है ना, उसमें थे। नहीं नहीं नहीं, ये दिल्ली कैंट सदर बाजार रोड पे। अच्छा, ये सदर बाजार। ये कैंट जो कैंटोनमेंट में है, अच्छा, किरबी ठीक है। प्लेस के पास। अच्छा, अभी आर्य समाजी थोड़ा परिचय बताओ, उसमें कितना, कब से 3 साल हो गए जुड़े हुए? 3 साल हुए। और इसमें हवन संध्या कुछ आता है? हर रोज हवन करती हूँ, हर रोज सुबह हवन करती हूँ, ये संध्या अभी करती 3 हूँ। साल शुरू हुआ है या 3 पहले साल। से ही चल रहा था? नहीं 3 साल में ही शुरू किया है। 3 3 साल साल से। तो से कर रही हूँ। सिखाया किसने फिर ये? सिखाया मेरी बड़ी दीदी हैं जो कि ऑलरेडी इसमें आर्य समाज में थे, तो अच्छा। एक तरह से कह सकते हो कि उनकी इंस्पिरेशन से स्टार्ट है। अच्छा, उनके माध्यम से ये वाली बात हाँ हो जी, गई उनको देखा करते हुए सुनते रहते थे, देखते रहते थे, पर ठीक है। अपने आप से करना 3 साल से शुरू किया। ठीक है, तो अभी जब हम आपसे सुनेंगे ना, तो हम तो सबसे पहला हमारा काम होता है गलतियां निकालना। और ये जो जितने सब यहाँ पर उपस्थित हैं, इनको जब ये बचपन में कभी जो उन्होंने सुन करके सीखा था, तो उसमें बहुत ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं गलतियां थी, और फिर उनका सुधार करने का ही ठेका हमने लिया। असल में ये हमने कार्यक्रम शुरू ही इसीलिए किया था कि भाई ये समाज के अंदर बड़ी गलत बात चल रही है। स्कूल में बच्चा पढ़ता है, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, हिंदी हो, एसटी हो, कोई भी हो, उसके नंबर कटते हैं अगर वो गलत लिखता है, बोलता है, या कुछ भी आंसर गलत करता है तो। लेकिन भगवान के साथ का संबंध लोगों ने ये समझ रखा था कि कुछ भी बोलते रहो, सब ठीक है, चलेगा। और मेरा मानना ये बिल्कुल नहीं चलेगा। भगवान को फिर हम क्या समझते हैं इसका मतलब? अगर इंसान तो गलती का दंड दे देता है, तो भगवान कैसे माफ करेगा फिर? इसलिए लोगों की इस भूल को भी ठीक करने के लिए ये तैयारी की थी हमने कि अब यज्ञ है, संध्या है, स्वस्ति वाचन, शांतिकरण, विशेष मंत्र, श्लोक आदि जो भी है, जो हमारे लोग जैसे लोग बोलने में परिचय में आते रहती हैं चीजें, तो उनको समझाना बहुत जरूरी है, ताकि वो ठीक से समझे, अर्थ भी समझे और उसका उच्चारण भी ठीक करें। अच्छा, अब आपसे अगर एक मंत्र कहें कि आप संध्या में से कोई मंत्र सुनाओ, तो सुना दोगे आज? आवाज नहीं आई। आचार्य जी सुना देंगे आचार्य जी। सुना देंगे? ये कौन बोला? निर्मला जी ने मेरा। अच्छा, क्योंकि ये मैं आपकी रोज सहेली? संध्या अच्छा, निर्मला जी है। बचपन से करते आ रहे हैं आचार्य जी, ऐसा तो विश्वास है, ऐसी बात नहीं। हाँ। वाह वाह, क्या बात है। तो आप करते तो आप भी आ रहे थे, तो हमने गलतियां कितने निकाल दी आपकी, देखो। नहीं मतलब बोलने में वो एक आध वो ज्यादा संस्कृत नहीं थी, लेकिन बचपन से सीखा है संध्या। मैं भी बताऊंगा ये गलती है कि ज्यादा है, अभी बताऊंगा 1 सेकंड में, चिंता ना करो, सुनते हैं इनसे। चलो जी, आप संध्या याद है? हाँ जी, याद है। प्राची वाला मंत्र सुना दो। अच्छा, फर्स्ट से ठीक है जी। अग्निरधिपतिरसितो रक्षिता दैत्य ईश्वः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः, एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम्भोजं दद्मः। 5-6 गलतियां हुई हैं बस, और इनको लग रहा होगा रेणु सिंह जी को गलती कहाँ, इतने सालों से तो करते आ रहे हैं, कौन सी गलती, कैसी गलती। लेकिन वो गलतियां होती हैं जो हमें ज्यादातर असल में अपने आप को पता भी नहीं लगती। कोई बताता नहीं ना असल में, कोई नहीं बताता। कोई भी जब विद्वान आ जाए, कोई और हो जाए, आर्य समाज में करें या अपने घर में करें, तो घर में भी अतिथि विद्वान आते रहते हैं, वो भी कभी नहीं टोकते कि भाई ये इतनी गलतियां हो रही हैं, आपने कभी सोचा क्यों नहीं? कोई फिर उत्तर मिलता है किसी ने रोका ही नहीं है, मैं तो हम क्या समझे गलती है कहाँ फिर। जी चलो ठीक है, जो भी है। अभी आपके लिए ये वाला नियम लागू नहीं होगा। यहाँ पर गलतियां करने पर दंड मिलता है, और दंड का मतलब होता है वो पैसे का दंड होता है। वो पैसे मैं नहीं लेता हूँ, वो आर्य समाज में या किसी गुरुकुल में दान देने होते हैं। तो हम आपको 2 तरह का लाभ पहुंचाते हैं, दंड का दंड और पुण्य का पुण्य। अगले जन्म के लिए खाता है आपका खुल जाता है वो, और तैयारी होती रहती है कि चलो इतना दे के जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो आगे मिलेगा। और ईश्वर की व्यवस्था है, वो थोड़ा सा दो तो बहुत ज्यादा वापस करता है वो, ये फायदा भी होता है। तो अभी आप पर लागू नहीं हुई। जिस दिन आप बोलेंगे कि हाँ अब मैंने बहुत कुछ सुन लिया, सीख लिया, गलतियां में पता लग गई,
कहूंगी रिकॉर्डिंग भी आपको यही भेज देंगे, जिन्होंने आपको जोड़ा है, कहा मेरे को था मैंने जोड़ दिया, वो रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे आपको हवन की, संध्या की, स्वस्ति वाचन, शांतिकरण आदि की। तो सुनते हुए अभ्यास करते रहो और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि गलतियां कितनी होती हैं। और जिस दिन आपका स्वीकृति मिलेगी कि अब मैं कुछ तैयार हो गई हूँ, तो फिर आपको दंड व्यवस्था में जोड़ देंगे, अन्यथा तो चलते रहो कोई बात नहीं। लेकिन जिन्होंने 4 साल से ऊपर हो गए, होने को आ गया, तो उनके लिए तो माफी है ही नहीं। उनके लिए तो है कि गलती हुई नहीं कि दंड मिला नहीं, वह माफी नहीं मिलती। चलो जी, अब आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। ठीक है, धन्यवाद जी, आपका परिचय अच्छा मिल गया। अच्छा, पढ़ाते क्या थी आप वहां पर, क्या क्या सब्जेक्ट था? आवाज नहीं आई, अभी भी नहीं आई आवाज। माइक खोलो ना रेणु जी। खुला हुआ है, माइक खुला हुआ है। हाँ, अब आ रही है, अब फिर बंद हो गया। हाँ बोलो। हाँ। पीजीटी इंग्लिश। पीजीटी इंग्लिश, ओके ठीक है। हाँ। ठीक है जी, अब माइक बंद करिए। और ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारे नियम कुछ कठोर इस मामले में भी हैं कि बिना पूछे नहीं बोल सकते। अगर मान लो कोई उत्तर आता भी हो तो फौरन बोलना नहीं है। जब जैसे मैं कहता हूँ हाथ खड़े करो, तो जो जिसको चाहता हूँ उसको फिर कहता हूँ जी अब आप बोलो, तो वो उस व्यक्ति को कहा जाता है, तब वो बोलते हैं। सब एक साथ नहीं बोल सकते, वो भी नियम फिर भंग हो जाता है और फिर व्यवस्था समाप्त हो जाती है, हमारे सारे नियम फिर टूटने लगता है। चलिए अब शुरू करने वाले हैं जो आज आपके लिए कहा गया था, और वैसे सबने पढ़ लिया होगा कि आज होना क्या है। और बताएगा कौन? आदर्श ही बताएंगी, हमारी ये भी बहुत अच्छी हमारी बहन है। आदर्श ना, आज का कार्यक्रम है क्या? क्या मैंने बोला था, क्या करना है? आचार्य जी, पहले जो वैदिक प्रश्नोत्तरी हो चुकी है उसी हाँ। को आप उन्हीं को सुनोगे। हाँ, उनमें से कुछ सुनेंगे आज, तो कुछ नई बातें भी हो सकता है आ जाए, पुरानी हो तो कोई बात नहीं, कभी कभी दोहराना भी पड़ता ही है। और वैसे भी तो रोज रोटी तो खाते हैं, तो क्या खाते हैं कोई और? रोटी, सब्जी, चावल, दही, मक्खन, घी, और कभी खीर बना लेते हैं, कभी हलवा, कभी ये सब वही तो खाते हैं। आखिर जिंदा रहना तो ये सब चाहिए होता है। तो बार बार भी अगर किसी बात को सीखा जाए और उसमें कोई गलती रह जाए तो उसको सुधार करना ये भी जरूरी होता है। चलिए शुरू करेंगे। निर्मला जी, आपसे शुरुआत करेंगे, माइक ऑन करो। हाँ जी, हाँ जी, बोल। संध्या स्वामी के मंत्र दयानंद कोई जी ने स्वामी दयानंद जी ने संन्यास की दीक्षा किससे ली थी? ये स्वामी विरजानंद से। स्वामी विरजानंद जी से नहीं ली थी। अच्छा, हाँ जी, वैसे ये उसको तो उनके शिष्य गुरुजी थे। जरूर थे। अब बोलना नहीं आगे, गुरुजी ठीक है। जरूर थे उनके, लेकिन हाँ जी। उन्होंने दीक्षा ये नहीं दी थी। दीक्षा भूल। देने वाले और थे, वो नाम देख रहे हैं, हाथ खड़े हो गए 2 3 4, तो उनसे पूछते हैं। रेखा गर्ग बताएंगी। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी स्वामी पूर्णानंद जी से। हाँ बिल्कुल ठीक है, स्वामी पूर्णानंद जी थे जिनसे उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली थी। थैंक्स, या भूल जा। हाँ कोई बात नहीं, ये बात, ये जवाब मत दिया करो बीच बीच में ना, ये वाले ऑन करके बोलना ये नहीं देना। जो आपको आपसे प्रश्न जब किया जाता है वो उत्तर दे दो बस, उसके बाद कोई जवाब नहीं देना जब तक प्रश्न न किया जाए। अगला प्रश्न है, इन्हीं से संबंधित है, लेकिन तब इनका नाम स्वामी दयानंद नहीं था। पहले तो ये बताना इनका नाम क्या था। शिक्षा जी, क्या नाम था इनका पहले? शुद्ध चैतन्य। इससे भी पहले, अब आपने नहीं बोलना, आपका उत्तर हो गया, गलत नहीं है, लेकिन इससे पहले एक और नाम था, वो क्या है? हाँ रवि बाला जी बोलो। आचार्य जी नमस्ते। ये मूल शंकर नाम। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये मूल शंकर जब ये थे, उससे संबंधित प्रश्न है ये। इन्होंने घर कब छोड़ दिया था, ये प्रश्न है। और किरण शर्मा बताएंगे कब छोड़ा था। कब का मतलब किस उम्र में? 14 साल की। कितना बोला? 14? हाँ जी। 14। अच्छा, औरों से पूछते हैं, अभी बहुत सारे हैं भी, हाथ खड़े हैं। हाँ जी, रामधारी जी पता है? रामधारी जी जल्दी बोलो फटाफट। 15 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था जी। चलो 1 साल बढ़ गया, 14 से 15 पहुंच गए। अब निर्मल डावरा बताएंगे क्या है, कितने साल में छोड़ा था घर? आचार्य जी 18 साल की आई हुई। चलो 2-3 साल और बढ़ गए। देखो बढ़ते बढ़ते पता नहीं शायद 50 तक ही ना पहुंच जाओ। देखते हैं कहाँ तक पहुंचोगे आज। हाँ जी, उर्मिल शर्मा बोलो। आचार्य जी मैं बता दें एक बार फिर, 21 दोबारा साल नहीं की बोलना, उम्र। दोबारा बोलना मना है। आचार्य जी उर्मिल शर्मा दोबारा बोलो, अभी बीच में बोले कुछ नहीं, अब बोलो। 22 साल की उम्र में। यस, ये उत्तर है, 22 साल की उम्र में छोड़ा था उन्होंने घर।
और वो सन कौन सा बन गया था अब ये बताना है। हाथ खड़ा करो, फटाफट जल्दी जवाब देना है, हिसाब लगाने नहीं दूंगा। देखें किसका हाथ खड़ा है। शिक्षा शर्मा जी बोलो। 1846। हाँ, कारण क्या है इसका? 1846 क्यों हुआ ये? कैसे गिन लिया? क्या कारण था इसका? क्या आचार्य जी प्रश्न नहीं समझ आया। 1846 कैसे बनाई है ये पूछना। आचार्य जी उनका जन्म का जो साल है वो 1824 है। बस और यही उत्तर है। 22। बस ठीक है, हाँ। ठीक है, बस आगे नहीं। साधारण छोटा उत्तर होना चाहिए और एप्रोप्रिएट आंसर हो, बस उसी से आनंद आ जाता है। जब जन्म पता लग गया कि ये हुआ और 22 साल की बात हो गई तो वो उसमें जोड़ना है और करना क्या है। छोटा सा मैथ्स का सवाल है, और एक बार तो ऐसा मैथ्स का सवाल दिया था आपको, बहुत लोगों ने ठीक दिया था उत्तर, लेकिन बहुत लोगों ने गलत भी दिया था। और वो प्रश्न ये था कि एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है कि मैं तेरे को हर रोज 100 रुपए दूंगा और तू ऐसा करना, 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा, हर रोज 100 रुपए लेते जाना, और तुम सिर्फ ये करना, पहले दिन मुझे सिर्फ 1 नया पैसा देना, अगले दिन तुम मुझे 2 पैसे देना, और उसके अगले दिन 4 पैसे देना, फिर उसके बाद 8 पैसे देना, फिर 16 पैसे देना, और 1 महीने तक ये कार्यक्रम ऐसे ही चलेगा। तुम 100 रुपए मेरे से हर रोज लोगे और जो मैं तुमको दूंगा 1 पैसा इसका जो होगा वो डबल करते जाना। किसी को याद है वो कितने पैसे बन गए थे? अनुमान से, चलो पूरा याद ना भी हो तो कोई बात नहीं, अनुमान से क्या उत्तर है इसका? कितने पैसे बन गए थे वो? उर्मिला शर्मा ने बिल्कुल पक्का याद कर रखा है, पैसे के मामले में बहुत होशियार है इसका मतलब। हाँ बोलो बोलो, हंसो, कोई बात नहीं, बता दो कितना बन गया था वो? आचार्य जी करोड़ों बन गए थे। देखा कितना कितना, जब व्यक्ति बुद्धिमत्ता से विचार नहीं करता ना तो ऐसे परिणाम आते हैं सामने। लालच से सोचने लगा ले 100 रुपया रोज, वाह, पहले दिन 100, फिर 100, फिर 100 हो रहे, कितने पैसे हो जाएंगे। ये नहीं पता कि भाई तेरा जो हाल आगे होने वाला है ना, अगर ये दुगना दुगना होता जाएगा, ये 16 के बाद तो सीधा 32 पैसे होने वाले हैं, फिर 64 है जी। ओहो, बढ़ता बढ़ता जब जाएगा तो करोड़ों तक पहुंच जाएगा ये, और पैसे तो 1 अरब के आसपास पहुंच जाते हैं, शायद रुपए बनते हैं करोड़ से आसपास। इतना भयंकर इसका परिणाम आ जाता है। इस बात का मतलब यह है कि बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक लेन देन का जब कार्यक्रम हो तो बहुत विचार करके फैसला करना चाहिए, एकदम भावावेश में आकर के नहीं करना चाहिए। ना अपने घर में किसी से बात करें ना किसी और से, दूसरे ने थोड़ा लालच दिया, हमने कहा हाँ बिल्कुल ठीक, हो गया जी, बिल्कुल ठीक, डील पक्की, नहीं करना होता ये मूर्खता होती है, बुद्धिमत्ता नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है। स्वामी विरजानंद जी जो इनके गुरु जी थे, स्वामी विरजानंद जी के पिताजी का नाम क्या था? 1-2 हाथ तो दिखाई दे गए। निर्मल डावरा ने बंद कर दिया, किरण शर्मा ने भी बंद कर दिया, और इधर मिथिलेश जी ने भी बंद कर रखा है कैमरा। यहाँ ये पता लगना चाहिए ना कि आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। कैमरा सामने होता है तो पता लग जाता है, फिर इधर उधर देखते हो तो मैं पकड़ लेता हूँ कि हाँ आपका ध्यान यहाँ नहीं है। चलो रवि बाला जी बोलो। अच्छा जी, विद्याधर जी, विद्याधर नाम था। ये गलत है उत्तर। चलो जी, और हाथ खड़ा करिए। दोबारा ध्यान रखना ही, मैंने जब को ये कह रखा है, जब आप एक उत्तर दे देते हैं ना तो उसके बाद मेरे गलत कहने पर तुरंत दोबारा नहीं बोलना, बस इतना एक मौका मिलता है, उसमें आपको जो करना है वो कर सकते हो। हाँ जी, और गायत्री गुप्ता जी बोलो। पंडित नारायण दत्त तिवारी। हाँ बिल्कुल ठीक है, नारायण दत्त तिवारी था उनका नाम। चलिए अगला प्रश्न है। अब ये थोड़ा सा लगता है कठिन हो सकता है, पता नहीं आपने पहले ये करा है, सुना है कि नहीं सुना। बहुत सारे जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनमें एक का नाम है निरुक्त। अष्टाध्यायी महाभाष्य आदि भी है ना, तो ऐसे एक नाम है ये निरुक्त। ये निरुक्त का लाभ क्या होता है? क्या होता है निरुक्ति? क्या होता है इससे? एक हाथ तो खड़ा हो गया फौरन, 2, अच्छा 3। अच्छा जी, पता है सबको? सविता बताएंगी फिर तो। जी वैसे तो ये वेदों की शाखाएं हैं, वेदों को समझने के लिए निरुक्त का उपयोग करते हैं। ठीक है, लगभग ठीक है, बहुत अच्छा बोला है, कोई गलत नहीं है।
पद्मा चावला बोलो, आप क्या कह रहे हैं? आचार्य जी, निरुक्त के द्वारा हम वेदों के अर्थों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हाँ ठीक है, उन्होंने भी वही बात बोली थी, लेकिन तुमने और क्लियर कर दिया। वेदों के अर्थों को जो हम ठीक से समझना चाहते हैं ना, तो फिर हमको निरुक्त का सहारा लेना पड़ता है। और साधारण संस्कृत में जब हम अगर अर्थ करने लग जाएंगे ना, तो अर्थ का अनर्थ जरूर होगा, पक्की बात है ये। कोई उदाहरण कौन दे सकता है ऐसा? कैसे अनर्थ हो जाएगा? कोई उदाहरण दे सकते हैं तो हाथ खड़ा करिए। हाँ जी, अंजू बोलो। आचार्य जी, जैसे कहते हैं कि सैंधव लिया, तो सैंधव का मतलब घोड़ा भी होता है और सैंधव का मतलब नमक भी होता है। अब जब युद्ध में जा रहा आदमी और कोई आदमी नमक लेके आ जाए तो वो अनर्थ ही हो जाएगा उस टाइम पे। और कोई वेद मंत्र के साथ बोल करके अगर कुछ है ऐसा तो बताओ, जिसको आता हो। उर्मिल ने तो हाथ खड़ा किया हुआ है। चलो जी उर्मिल जी बोलो। वो है ना, एक उक्षाधारम पृथ्वी, ये है पृथ्वी, ऐसा ही कुछ मंत्र है। मूलाधारम पृथ्वी, उक्षाधारम पृथ्वी, ये मंत्र मुझे आता नहीं है, पर ये गलत हो रहा है ना, इसीलिए ठीक नहीं है अभी। चलो और हाथ खड़ा करिए। 33 प्रकार के और नहीं बोलना, और नहीं बोलना। जो जब मौका मिलता है मेरे बोलने के बाद फिर और नहीं बोलना होता। हाँ जी, और कौन बताना चाहता है? देखें, हाथ तो नहीं खड़ा दिखाई दे रहा। हाँ पद्मा जी बोलो। आचार्य जी, एक मंत्र है तो ऐसा कि जिसमें उन्होंने अष्ट पैर वाली को, गाय को मतलब वध करने के लिए कहा है, जबकि अष्टपद वाली गाय का वो ठहरो। मैंने ये कहा कि वेद मंत्र का ही उदाहरण का मतलब हिंदी में बोलने का नहीं है ये। हाँ, उदाहरण अच्छा, जब मंत्र पूछा है तो मंत्र की बात करो, वो हिंदी में नहीं मैंने सुनना। अंजू चौधरी बोलो, क्या कहना है? आचार्य जी, ये वाला है उक्षा दधार मूत, इतना ही आता है मुझे तो। अच्छा, थोड़ा अधूरा भी है और थोड़ा अशुद्ध भी हो गया, दोनों बातें हो गई। उक्षा दाधार मूत, इतना पता है। और तो हाथ खड़ा ही नहीं है कोई, अब क्या करें? बताएं अपने आप ही, और क्या करेंगे? हाँ जी, गायत्री ने हाथ खड़ा किया हुआ है, बोलो। आचार्य, उक्षा दाधार पृथ्वी मुत, अभी भी अधूरा ही छोड़ दिया फिर। और कमलेश जांगरा उपस्थित हो गई हैं, बताने के लिए आई हैं क्या? बताया तो बोलो। क्वेश्चन क्या? बैल के आधार पृथ्वी या पृथ्वी के आधार? पृथ्वी के आधार मंत्र को ही बोल करके बताना है कि जो लौकिक संस्कृत से वेद के मंत्रों के अर्थ करेंगे तो अनिष्ट हो जाएगा। लौकिक संस्कृत वाला कोई ऐसा बताओ, कोई मंत्र तो बताओ, लेकिन अर्थ लौकिक संस्कृत वाला करोगे तो गलत हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये प्रश्न है, संस्कृत में ही बोलना है, हिंदी वाला नहीं बोलना। यहाँ कुछ कुछ तो बोल चुके हैं, वो लगभग नजदीक पहुंच तो गए हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से बात क्लियर हुई नहीं है। उक्षाधार पृथ्वी। हाँ चलो, यहाँ तक ठीक है फिर। उक्षाधार पृथ्वीम, उक्षाधार यहाँ पर अगर लौकिक संस्कृत से करेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? अभी ये कमलेश बताएंगे अभी। हाँ जी, बैल के आधार पृथ्वी, मतलब धारणा लोगों की बाद में गलत समझ लिया उसका अर्थ उन्होंने, कि कोई तो कह रहा है बैल के आधार पृथ्वी। तो व्याख्या नहीं, सिर्फ अर्थ पूछा था। जितनी बात पूछे ना उसको पहले सुन लिया करो और उसी की बात किया करो, फिर अगला प्रश्न आ सकता है उसके बाद, फिर व्याख्या या और जो विस्तार है तब करो। उक्षा दाधार पृथ्वीम, इसका मतलब क्या निकला? लौकिक संस्कृत में तो यही है कि भी बैल के आधार पृथ्वी, वैसे पृथ्वी का नाम है। व्याख्या नहीं है, व्याख्या नहीं करनी थी, इतनी बात होगी। बैल के आधार पृथ्वी है, ये अर्थ उक्षा के कारण से हुआ। उक्षा माने बैल, इसलिए ये अर्थ का अर्थ हो गया। कारण दोनों मतलब अर्थ होते हैं। आपने नहीं बोलना अभी, और किसी का नाम आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा सबको मौका मिलेगा। विनय प्रभा जी, आप माइक ऑन करो। ये वाला उत्तर गलत क्यों कहला सका? कारण क्या था? ये गलत कैसे हो गया? ये
क्योंकि बैल के आधार पृथ्वी तो नहीं हुआ ना आचार्य जी। नहीं हुआ ना का मतलब कैसे हम ये बात मान लें? वो कहे ईश्वर है, ईश्वर के पास इतनी शक्ति है, वो क्यों नहीं बना सकता? वो मैं बच्चे की तरफ से प्रश्न करूंगा, ये वाले बात जो चल रही है इसीलिए हो रही है ये, क्योंकि बच्चे वाला प्रश्न करेंगे उनको तो युक्तियुक्त तर्क से उत्तर चाहिए ना। वो कहेंगे ईश्वर क्या कैसा है? सर्वशक्तिमान है, ईश्वर के अंदर इतनी शक्ति है, वो क्यों नहीं बना सकता? ऐसे इतनी बड़ी सृष्टि की रचना कर सकता है, सूरज बना सकता है, तो बैल क्यों नहीं बना सकता? और जिसको अच्छा गायत्री गुप्ता ने हाथ खड़ा कर दिया, और भी जो मैं देखो, जब मैं क्वेश्चन के बाद अपनी और बात आगे कहता तो उसका उत्तर चाहिए होता है, फिर ये इधर उधर घुमा करके उत्तर मत देना। चलो गायत्री गुप्ता बोलो, क्या मैंने जो प्रश्न किया क्या उत्तर निकलेगा इसका? उसका उत्तर निकलेगा कि आचार्य जी की बैल के ऊपर पृथ्वी कैसे टिक सकती है? बैल तो एक बहुत तुच्छ सा प्राणी है और वो दब भी जाएगा और वो मरेगा भी सही, तो पृथ्वी हमेशा के लिए कैसे टिक सकती है उस पर? हाँ, अब एक वाक्य आपने बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बोला जो बिल्कुल आपका सारे संसार के सब प्राणियों पर वो नियम लागू होता है जी। मान लो ईश्वर की आप बहुत बड़ी शक्ति मान रहे हैं, बच्चे तो ये कहेंगे ईश्वर इतना शक्तिशाली है, इतना बड़े ब्रह्मांड, सूरज, चांद, तारे, समुद्र सब बनाता है वो, तो एक बहुत बड़ा बैल क्यों नहीं बना सकता? चलो एक मिनट के लिए मान लिया, बहुत बड़ा बैल बना लिया, लेकिन जब हम इन पशु पक्षी मनुष्य आदि प्राणियों के जीवन की जो पूरी अवस्था जब तक वो चलती है, उसकी उम्र की बात हो रही है, तो वहां पर तो वेदों का ही नियम काम में आता है ना हमारे सामने, कि कौन सा प्राणी कितने वर्ष तक जीवन धारण कर सकता है। अब बड़े बात करो और या छोटे की बात करो, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब छोटे भी हैं बड़े भी हैं, मनुष्य भी हैं जो 7-7 फुट के हैं। हमारे स्वामी दयानंद जी 7 फुट के थे, उससे भी शायद बड़े ही थे कहीं। तो पशु और मनुष्य में जो आकृति का, आकार का, बल का ये अंतर है, वो तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सकता कि पृथ्वी से भी बड़ा बना दे बैल, ये तो सृष्टि नियम के विरुद्ध चला जाएगा। इसलिए बच्चों को समझाते समझाते एक 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 पग आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे समझाना है, और फिर अंतिम बात वहां पर भी खत्म हो जाएगी कि जितने पशु पक्षी हैं उन सब की जो योनि में जब वो ईश्वर भेजता है तो उनकी आयु की अवधि निश्चित होती है। निश्चित मतलब दिन निश्चित नहीं, समय निश्चित नहीं होता, लेकिन मतलब इसके आसपास ही होती है वायु। तो बैल ऐसा कैसा बना देगा ईश्वर की? वो तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक वो बैल बना ही रहेगा, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? सृष्टि की अवधि है, सृष्टि की अवधि का मतलब ये सूरज चांद तारे पृथ्वी सब आएंगे, तो पृथ्वी क्या जो इतने वर्षों तक हमारे लिए अन्न पैदा करती है, हम इस पर रहते हैं, ये हमारी सेवा करती है, हम भूमि माता भी बोलते हैं, तो क्या इतने लंबे समय तक वो बैल भी जिंदा रहेगा क्या? फिर एक प्रश्न और भी खड़ा हो जाएगा यहाँ पर। अब जरा थोड़ा और दिमाग लगाना है यहाँ पर, जितनी बात होगी वो मत दोहराना, इसके अलावा कोई और बात बताना कि अब ऐसी कौन सी एक बात आ जाएगी जिसके कारण से ये संभव होगा ही नहीं, वो क्या चीज है? अंजू बोलो। कि अगर पृथ्वी बैल के सींग पर खड़ी है तो बैल कहाँ खड़ा है? बैल किसके ऊपर खड़ा है? बैल खुद कहाँ पर होगा भाई? अगर मान लो बैल तुमने बना दिया, ईश्वर ने इतना बड़ा बना दिया, तो वही विज्ञान तो आखिर में क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के जो इनके विषय हैं, विज्ञान भी तो हमारे सामने है ना वहां पर। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बात करेंगे कि पृथ्वी क्या हो रही है, घूम रही है कहाँ? आकाश में। तो बैल कहाँ गया, वो किधर खड़ा हो जाएगा? अब सारे प्रश्न दोबारा से आ जाएंगे, इतना बड़ा बैल कैसे बनाएगा और कब तक जीवित रहेगा वो? तो सब बातों का उत्तर धीरे धीरे वो अब हटता जाएगा और ये फैसला हो जाएगा, उक्षा माने बैल नहीं होता। वेद के मंत्र का ये अर्थ बैल नहीं हो सकता किसी भी हालत में, चाहे कोई अपने आप को कितना ही बड़ा विद्वान मानता हो, लेकिन वो विद्वान नहीं कहलाएगा, वो बुद्धिमान नहीं कहला सकता, वो कुछ इसका उल्टा जो होता है वो कहलाएगा। गीता बोलो क्या कहना है? आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। इसमें उक्षा का दूसरा अर्थ सूर्य को लिया गया है, जो कि सूर्य के अपने आकर्षण से पृथ्वी को धारण किया हुआ है, परंतु सूर्य आदि सबको धारण करने वाला मात्र एक ईश्वर ही है। इसका वो मंत्र पूरा है, उक्षा दाधार पृथ्वी मुत धाय ध्याम, यह ऋग्वेद का वचन है। ध्याम है, मुतद्याम ध्याम। इसमें यही बताया गया है कि मतलब पृथ्वी को ईश्वर के अलावा और कोई धारण नहीं कर सकता, और उक्षा का दूसरा अर्थ सूर्य को इसमें लिया गया है। एक बैल दूसरा सूर्य। ये हो गया और आगे नहीं।
और भी कोई ऐसा मंत्र ध्यान में आता है कि जिसके कारण से अर्थ का अनर्थ हो जाता हो? और वो ईश्वर के जो गुण हैं उनका जब विश्लेषण किया जाता है विद्वानों के द्वारा, तो वो छोटे सी 3 शब्द बोले जाते, 3-4 जो भी हैं ये बोले जाते हैं, जिससे अर्थ का अनर्थ वो लोग कर देते हैं। है ध्यान में तो बोलो, संकेत करूं थोड़ा सा? संकेत करते ही आप फट बोल पड़ोगे एकदम, और इतने उतावले हो जाओगे, कहोगे मैं भी नहीं करोगे, बोल ही पड़ोगे। बोलना नहीं है, बस ये ध्यान रखना। हाँ जी, ये मीना जी है, कौन है? मीना लिखा है नाम आज, मीना है? हाँ जी, हाथ खड़ा करके बोलो, क्या कहना है? उत्तर देना है या कुछ पूछना? नहीं, जो हम रोज गायत्री मंत्र बोलते हैं उसी में भी कई बार अर्थ का अनर्थ करते हैं। जैसे कि जब बोलते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्, नः नहीं बोलते तो वो ईश्वर से प्रार्थना हो जाती है कि हमें ये सब बुद्धि ना दो, बिल्कुल ठीक है। और नः बोलते हैं तो ठीक होता है। तो मेरा नः का मतलब ये मतलब क्या भी होता है? नः कि का ना मतलब दो क्या हमें, होता है? हाँ ना जी, दो मतलब ना दो हमें अच्छी नहीं, बुद्धि ना दो। नः 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 की बात हो, नहा नः माने बोलते क्या? हैं तो हमें ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें अच्छी बुद्धि दो। यो नः प्रचोदयात्, नः बोलने पर हमें, हमारी। तो जी अब ये जो मैंने और का ये वाला ये मंत्र का इन्होंने भी बता दिया। अब जो और भी एक मंत्र का भाग है वो किसी के ध्यान में नहीं आ रहा अभी तक, लगता है। हाँ, मैंने कहा मैं छोटा सा संकेत करता हूं तो शायद आपको पता लग जाएगा। इन 4 शब्दों आगे आदर्श को याद है? चलो बोलो। अच्छा जी, एक बोलते हैं शेष धारा पृथ्वी मुद, कि शेष के सिंह के शेष नाग के सिंह पर पृथ्वी खड़ी है। शेष का भी वहां पे लिया नाक से। शेषाधारा पृथ्वी, ठीक है, शेष के आधार पृथ्वी है। अब शेष का अर्थ वहां पर क्या निकाल दिया गया? रामधारी बताओ, शेष का मतलब क्या निकाल दिया जिससे अनर्थ हो गया? शेषनाग का अर्थ निकाल दिया आचार्य जी। हाँ, शेषनाग का अर्थ निकाल शेषनाग दिया के लोगों ने। पंख पृथ्वी है। तो ये वाली बात गलत हो गई। कैसे गलत हुई है? पृथ्वी शेषनाग के सिर पर नहीं रह सकती, क्यों नहीं रह सकती? शेषनाग कहाँ पर है फिर ये पता। शेषनाग फिर कहाँ होगा? जैसे वो बैल की बात आई थी, बिल्कुल वो भी यही आएगी कि शेषनाग कहाँ होगा और फिर इतने वर्ष तक वो जीवित कैसे रहेगा। वो सारी बातें बिल्कुल वही की वही यहाँ लागू होंगी, और अर्थ का अनर्थ जो इन्होंने किया वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। शेषनाग के सर पर पृथ्वी नहीं हो सकती। अब शेषाधारा पृथ्वी का असली मतलब क्या निकला, वो क्या है? फिर आपने नहीं बोलना। अब आगे जब प्रश्न चाहता है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं आगे। बस निर्मल ठावरा जी, क्या बात, बंद क्यों कर देते हो माइक? वो कैमरा बंद किया हुआ है, बोलो। इसका अर्थ क्या निकलेगा? शेष माने शेषनाग नहीं है तो क्या अर्थ निकला? आचार्य जी मुझे नहीं पता। नहीं पता, ठीक है। प्रेमहंस जी बताएंगे, अब सामने प्रकट हुई है अभी। आचार्य जी प्रकट तो मैं शुरू से हुई हूँ। यहाँ मेरे सामने प्रकट होती है तो मैं तो तभी फटाक से बोलता हूँ। नहीं, मैंने तो 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं किया था। अच्छा चलो, अभी शेष दिखाई का है। मतलब है जब प्रलय अवस्था आती है तो उस समय क्या शेष रहता है? वो सिर्फ ईश्वर परमपिता परमात्मा ही शेष होता है, इसलिए कहते हैं शेषाधारा। शेष के आधार पृथ्वी है। उत्तर आपका लगभग ठीक है, लेकिन एक उत्तर इसमें गलती भी हो चुकी है। वो पृथ्वी से संबंधित बात नहीं है, वो वाली बात आपकी ठीक है, लेकिन आपने जो एक शब्द इसमें प्रयोग कर दिया वो छोटे से अर्थ को दूसरी तरफ ले गया है। वो अभी हमारी गलतियां तो आप ही सुधारेंगे ना। वो तो यही तो हमारी खासियत तो यही है, और क्या है, हम पकड़ते हैं शब्द जरूर पकड़ लेते हैं ना, इसीलिए तो क्या हम शब्द जुड़ते हैं आपके साथ। हाँ बिल्कुल। चलो पद्मा जी बोलो, क्या 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 चीज है ऐसी?
आचार्य जी, शेष वैसे परमात्मा का ही है, और जो इन्होंने प्रलय की बात कर दी ना, उस समय तो ये स्थूलभूत होते ही नहीं है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो फिर पृथ्वी कहाँ रुकेगी उसमें, तो इसलिए वैसे परमात्मा के आधार पर पृथ्वी है। अच्छा, आपने वहां तक पहुंचाई है, अपनी दौड़ वहां लगाई है। गायत्री गुप्ता ने भी हाथ खड़ा किया, बोलो। आचार्य जी, ईश्वर हमेशा ही शेष रहता है, उसका नाम इसलिए शेष है, वो कभी खत्म नहीं होता, कम ज्यादा नहीं होता। हाँ निकिता बोलो। शेष का अर्थ, सच्चा अर्थ यही है कि जो बाकी बचा रहता है, वो अब उत्पत्ति और प्रलय के बाद में केवल ईश्वर ही शेष रहता है, इसलिए शेष आधार, पृथ्वी का आधार परमेश्वर ही है। खैर, इन्होंने जो वाक्य बोला प्रेमहंस जी ने, वो उसमें इन्होंने जगह जो बचा रहता है प्रलय के बाद, ईश्वर का नाम लिया इन्होंने। प्रलय के बाद और उत्पत्ति, निर्मल जी बिना पूछे नहीं बोलना। प्रलय के बाद क्या बचा रहता है, इस ये प्रश्न पर पहुंच गए अब हम। आदर्श बोलो। मूल प्रकृति और आत्माएं और ईश्वर, तीनों अनादियां, तीनों रहती हैं। तीनों चीजें बची रहती हैं, कोई एक नहीं रहती, सब रहती है। सिर्फ भेद थोड़ा सा आता है, ये जो मूल तत्व यहाँ से जब प्रकृति बन जाती है ना, ये वापस अपनी साम्यावस्था में आती है। इसको आप परमाणु शब्द से समझेंगे तो छोटे छोटे ऐसे कण थे जो मिले थे ना, वो अलग होके वापस वहीं पहुंच गए। और आत्मा भी नष्ट नहीं होता कभी भी, चाहे उनका ये होगा कि उस यहाँ पर जब ये आएगा मोक्ष की जो स्थिति है, वो तो वहां चली जाएंगी। जिनकी मोक्ष नहीं हुआ, वो मूर्छावस्था में जैसे होती है स्थिति, वहां रहेंगी, समाप्त नहीं। चलो ये अब ये वाली बात हो गई। उक्षाधार पृथ्वी क्लियर हो गया, और शेषाधारा पृथ्वी भी स्पष्ट हो गया। गायत्री मंत्र का एक और पूछ लूं मैं आप इससे संबंधित। हाँ पूछो जी, पूछो। जैसे उच्च कोटि 33 कोटि कहते हैं, 33 करोड़ लगाते हैं, मतलब ये 33 प्रकार के देवता है हमारे, 33 प्रकार के, लेकिन वो गलत उसके धारणा करते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है, ऐसा मान। देखो सुनो, कोटि का मतलब उच्च कोटि। जब हमने बात करी है वेद मंत्रों की, तो आप ये 33 कोटि वाला प्रश्न नहीं कर सकते। अभी मंत्रों की बात हो रही है ना, मंत्र के माध्यम से जो अर्थ के अनर्थ हो रहे, मंत्रों की बात हो रही, इसलिए दूसरा अभी बीच में नहीं ला सकते। अच्छा, अनर्थ तो हो गया आचार्य। हाँ, अर्थ का अनर्थ हो गया, और अर्थ के अनर्थ तो इतने भरे पड़े कि फिर हम तो सारी उम्र भी लेंगे तब भी खत्म नहीं होंगे वो तो। इसलिए हमने मंत्रों की बात की थी, उससे समझ करके वही उत्तर देना है, उससे अलग नहीं जाना अभी। ठीक है। या तो फिर हाथ खड़ा करो कि इससे अलग मैं कोई बात बताऊं, तब तो ठीक है, नहीं तो उसके उसी प्रसंग में ये वाली बात नहीं बोल सकते, वो गलत हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न आ रहा है, तैयार हो जाइए। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? अब रेणु सिंह जी से पूछेंगे, वो बताएं, देखें उनको इतना इसके बारे में पता है। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही, अभी तो दिखाई दे रही थी। हाँ, मोक्ष प्राप्ति। कौन बोला? रेणु। अच्छा, रेणु जी बोले। अभी माइक ऑन रखा करो, जब एकदम ऑफ कर दे ना फिर मैं ढूंढता हूँ, अरे बोला किसने। कम से कम माइक ऑन होता तो पता तो लगता है कि इस व्यक्ति ने बोला, तो मेरे को नाम नहीं पूछना पड़ता, सामने दिखाई दे रहा होता है। जब तक आपको ना कह दे ना माइक बंद कर दो, तब तक ऑन रखो, कि हो सकता है और अब बात पूछी जाए। इन्होंने उत्तर ठीक दिया बिल्कुल, कि मानव जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, लेकिन डायरेक्ट मोक्ष नहीं मिलता है। अब ये जो प्रश्न सामने है, इसका उत्तर थोड़ा दिमाग लगाओ, इसका उत्तर क्या हो सकता है, सोचिए। अब आप माइक बंद कर दो, अभी माइक बंद कर दो। अब हाथ खड़ा करने की स्थिति आ जाती है, उस समय दोबारा नहीं बोल सकते। सुशीला जी बोलो। अच्छा जी, वेदानुकूल जीवन व्यतीत करूं, शुभ कर्म करते हुए जिए। हमें एक वाक्य नहीं चाहिए यहाँ पर उत्तर के लिए, एक वाक्य नहीं बोलना, कुछ और बोलना होता है, जिससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। कोई बस अब दोबारा बोलना नहीं, माइक बंद कर दिया करो ना फौरन, जब आपसे उत्तर ले लिया तो माइक बंद करो,
कभी कभी वो डिस्टर्बेंस भी आ रही होती है तो हमारी बात खराब हो जाती है। फिर वाक्य नहीं बोलना, कुछ और बोलना है जिससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। उसके लिए हाथ खड़े हो गए, 2-3 हाथ तो खड़े। निर्मल डावरा जी बोलो। नमस्ते। अंजाम नियमों का पालन करना होता है। मैंने क्या बोला अभी? वाक्य नहीं बोलना। ध्यान से सुना करो ना, मैं बोला कह रहा हूं वाक्य नहीं बोलना यहाँ पर। यम नियम वाक्य नहीं, अब नहीं बोलना। वाक्य बोलना मना था यहाँ पर। इसीलिए कहते हैं कि हर बात को पूरा ध्यान से सुनो। जो प्रश्न है उस प्रश्न के आधार पर चिंतन करना सीखो। ये नहीं है कि भाई हम कुछ भी, आचार्य जी कुछ बोल रहे हैं हम कुछ भी उत्तर दे दें, तो ये फिर अच्छी बात नहीं होती है। विष्णुप्रिया आपको पता है तो बोलो। दुख से निवृत्ति। नो। रही वाला जी। यम नियम पर चलना। नहीं। हाँ जी, शिक्षा जी बोलो। अष्टांग योग से। यार वाक्य तो नहीं बोला आपने, ये वाला बोल दे, ये भी ठीक है, लेकिन अब मैं थोड़ा और संकेत कर रहा हूं, इसलिए ये वाला उत्तर जो आपका है वो उनका परिणाम जरूर आएगा। लेकिन मैं जो प्रश्न मैं कर रहा हूं उसमें प्रश्न को थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो उत्तर दिया वो ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, एक तो वाक्य नहीं बोलना और इसमें मोक्ष शब्द आएगा। अब प्रश्न ये, अंजू समझ गए लगता है, हाथ खड़ा कर दिया फौरन। और देखो किसी को समझ आया तो हाथ खड़ा कर सकते हैं अभी। अंजू बोलो चलो, और किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया अभी। आचार्य जी, धर्मार्थ काम मोक्षण। यस, ये है इसका उत्तर। धर्म अर्थ काम मोक्ष। आचार्य जी मैं एक बात पूछना चाह रही थी। हाँ जी, कौन बोला? मैं इंदिरा आहूजा बोली थी। 1 मिनट, एक वर्ड मैंने कहीं और दर्शन में पढ़ा था, अभ्युदय और निश्रेयस हमारे जीवन के 2 लक्ष्य होते हैं। ये किसी दर्शन में हम पढ़ रहे हैं तो उनका पहला यही वर्ड है कि अभ्युदय और निश्रेयस, ये हमारे जीवन के ये लक्ष्य है। ठीक है, दोनों का मतलब पता है? हाँ, अभ्युदय मतलब जीवन चलाने के लिए जो साधन चाहिए, और निश्रेयस मतलब मोक्ष। मतलब जीवन में दोनों चीजें जरूरी है। उनका पहला सूत्र यही है। लेकिन जब मुख्य लक्ष्य की हम बात करते हैं ना, मुख्य, तो मुख्य लक्ष्य में क्या होता है कि हम केवल मोक्ष की बात कर सकते हैं वहां पर। और वो मोक्ष पता है, जब तक अभ्युदय ठीक नहीं होगा मोक्ष मिलेगा ही नहीं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं जो आपकी जो ये सीढ़ियां है ना योग की, तो यम के बाद सीधा आपका कोई समाधि थोड़ी लग जानी है। क्रम है, वो क्रम वैसे ही रहेगा। अभ्युदय ठीक होने पर ही मोक्ष मिलता है, नहीं तो नहीं मिलेगा, निश्रेयस नहीं हो सकता। क्योंकि कभी कभी जब प्रश्न होते हैं तो उनका थोड़ा थोड़ा जब विस्तार धीरे धीरे करते जाते हैं तो उत्तर आगे बढ़ते जाते हैं। छोटा सा प्रश्न करें और छोटा सा उत्तर, तो मोक्ष पहले बात में ही दे दिया गया था। लेकिन मैंने कहा इसको और स्पष्ट करना भी, और उसका तरीका फिर मैंने प्रश्न और दूसरे ढंग से किया। चलिए अब आगे अगला प्रश्न सुनिए। आचार्य जी नमस्ते। 1 मिनट मैं ये पूछना चाह रही हूँ, हाँ, मोक्ष का जो है वो जन्म मरण से मुक्ति भी कहा जाता है, जन्म मरण से बंधन से छूट जाना। हाँ, अर्थ तो यही है, बिल्कुल ठीक है। ये भी कहते हमने हैं तो प्रश्न तो हमारा था मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। अब आपने एक अलग तरह की बात की है कि मोक्ष का क्या कहना चाह रहे थे आप? मोक्ष को क्या कह सकते हैं? जन्म मरण से छुटकारा, ये कहना चाहते हो ना, वो उसका अर्थ है। अच्छा, जन्म मरण से, चलो अब बोल दिया प्रश्न, तो एक और प्रश्न कर देते हैं। रामधारी जी माइक ऑन करो। आचार्य जी, चातुष्ट प्राप्ति को भी कह सकते हैं। अभी नहीं, बीच में बोलना, रुक जाओ। अभी जब एक प्रश्न कर दिया ना तो आप अभी प्रश्न नहीं कर सकते। रामधारी जी ये बताओ, जन्म मरण से छुटकारा मिलने पर क्या चीज मिल जाती है ऐसी? मोक्ष वाला शब्द नहीं बोलना, क्या चीज बोल, क्या क्या मिलता है ऐसा? आचार्य जी, दुखों से निवृत्ति मिल जाती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, दुख खत्म, बिल्कुल एकदम नितांत अभाव। दुख तो होता ही नहीं वहां पर, बस। जन्म का मतलब मृत्यु आएगी आएगी, और जन्म का मतलब क्या हुआ कि दुख शुरू हो गए, पक्का। सर्दी, गर्मी, बुखार, हानि, लाभ, भूख, प्यास, तेरा मेरा, मान अपमान,
लड़ना झगड़ना, ये सारे चीजें शुरू हो जाती हैं। और इनसे बचने का तरीका यही है जो आप मोक्ष, बार बार इस शब्द का हम बोल रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। गीता, प्रश्न करना था या कुछ और करना था? क्या करना था? जी पूछना था कि ये मोक्ष प्राप्ति में चातुष्ट शब्द भी अपना सकते हैं, चातुष्ट प्राप्ति। पुरुषार्थ चतुष्टय होता है ये, ठीक है? धर्म अर्थ का मोक्ष जिसको बोलता है, जी चतुष्टय नहीं होता ये। चलो अब अगले प्रश्न पर आ रहे हैं और सुनिए। आचार्य जी, मुझे इस बारे में प्रश्न पूछना था हाँ, पूछ लो, पूछ कि लो। ये वाला ये पुरुषार्थ चतुष्टय, ये इससे कैसे मोक्ष मिलती है? मतलब मोक्ष का ही बताया था ना आपने, ये समझ नहीं आया मुझे। धर्म, धर्म के बारे में पता है क्या क्या होता है धर्म? सत्य के मार्ग पर चलना। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। मान लो सत्य के मार्ग पर तो कोई चल रहा है, लेकिन आगे वो लंबट में कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, कुछ लालच आदि कर रहा है और बुरे काम कर रहा है, कुछ भी कर सकता है वो तो। जब पूछा जाए तो बता तो सकता है, हाँ मैंने ये किया, ऐसा तो वो कर सकता है, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलने से नहीं होगा। धर्म का वास्तविक अर्थ होता क्या है? अंजू ने हाथ खड़ा किया हुआ, बाकी और अपनी गायत्री दोबारा नहीं बोलना। अंजू बोलो। आचार्य जी इसके अलग अलग है। यह धार्यते, वैसे तो संस्कृत में कहते हैं जो धारण किया जाता है मनुष्यों के द्वारा, और वैसे मनुस्मृति में इसके 10 लक्षण है। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अलग अलग परिभाषा की है धर्म की कई लोगों ने। तो धर्म वैसे वो धर्म होता है कि जो हम अपने प्रति व्यवहार चाहते हैं वही दूसरे के साथ करें, किसी को दुख ना पहुंचाएं, ये धर्म। ठीक है, सारे जितने भी धर्म की परिभाषाएं ये वाली आ रही हैं ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे जब हम ये 10 की बात करते हैं ना, 10 धर्म के लक्षण है, तो इसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं और स्पष्टीकरण भी ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर आकर माइक बंद कर दिया करो भाई। स्पष्टीकरण पूरी तरह इसमें हो जाता है कि हम धर्म की अगर परिभाषा की बात करेंगे तो ये परिभाषा आपके सामने संपूर्ण है, बता देती है कि आपको क्या क्या करना है। और मैंने ये श्लोक सुनना भी था वैसे, अब अंजू ने पहले ही सुना दिया कि मनुस्मृति में ये श्लोक आता है, उन्होंने पहले ये वाली बात करी थी वो। अभी फिर भी और किसी से सुनूंगा, अभी जिनको आता है ये श्लोक वो भी हाथ खड़ा करें भी। विनय प्रभा जी, आता है श्लोक? नहीं सर, आपने धर्म का पूछा था तो वो बता रही थी कि पक्षपात रहित सत्य को ग्रहण करना और असत्य का त्यागना ही धर्म है। अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं। अब ये वाली बात जो मैंने पूछी है, धर्म के लक्षणों वाला जो है 10 लक्षणों वाला श्लोक, वो आता है? नहीं आता, ठीक है। हाँ जी, शिक्षा जी बोलो। माइक ऑन नहीं है। धृति, क्षमा, दमोस्त्यम, शौच, इंद्रियम निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अभी स्पष्ट भी नहीं है, थोड़ा अशुद्ध भी है, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा अशुद्ध है अभी बिल्कुल शुद्ध सुनना है। हाँ जी पद्मा जी बोलिए। दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। एक बार दोबारा सुनाओ। जब आपने ऑन किया था तब तक एक शब्द बोल चुके थे। एक काम क्या करो, पहले ऑन करो, उसके बाद बोलना शुरू करो। आप यूं करते हो, इतने देर में शब्द निकल जाता है, पता ही नहीं लगता। दोबारा बोलो। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धृति वाला का जो स्पेलिंग है वो बोलो। धा पे नीचे ऋषि वाला री और ता पे छोटी की मात्रा थी, धृति। गलत है ये। हाँ जी प्रेम हंस जी बोलो। हाँ जी, श्लोक तो यही है, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, श्लोक नहीं सुनना, निग्रह। सुनना, श्लोक नहीं सुनना। हाँ जी, जो प्रश्न आ जाता है ना बस उसी की बात हो रही होती है, फिर वो पहले वाली बात खत्म हो जाती है। क्या पूछा मैंने अभी पद्मा जी से, क्या पूछा है? धृति के स्पेलिंग? हाँ,
हाँ जी, ध, धनुष वाला ध, उसके पैर में री की मात्रा, त को ई की मात्रा। कौन सी मात्रा, छोटी या बड़ी? देखिए जी, कई जगह धृति में छोटी की डाली हुई है, कई जगह बड़ी की डाली है। बोलने में हम बड़ी की बोलते हैं, धृति क्षमा दमोस्ते, हम आगे ऐसे नहीं, आगे बोलना, आगे नहीं बोलना। हाँ जी विनय प्रभा जी, हाथ खड़ा है तो बोलो। पैर पे छोटी ई की मात्रा। वो तो हो गया, अभी भी गलत है ना, तभी तो ये पहले तो सारी बात बोल चुके हैं मैंने, फिर भी इसको स्पष्टीकरण के लिए तो है, गलत चल रहा है अभी, ठीक नहीं है ये। हाँ जी संतोष नंदवानी जी बोलो। बात पीछे इसके विसर्ग भी हैं आचार्य जी। बस ये उत्तर, ये ठीक है, धृति ही बोलना होता है, धृति नहीं बोल सकते। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। एक एक शब्द को बिल्कुल स्पष्ट बोलना है, एक एक शब्द। मैंने आपको तरीका एक बता रखा है कि आप शुद्ध अगर बोलना चाहते हैं तो आप ऐसा अभ्यास करो कि आप डिक्टेशन दे रहे हो और दूसरा आपसे ये ना पूछ ले कि आपने बड़ी की मात्रा बोली कि छोटी की मात्रा बोली। अगर उसने पूछ लिया तो आप अशुद्ध हैं, आप गलत हैं। उसको सुनाई देना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। इंदिरा ओझा जी, आप ठीक नहीं, वो कलर शक्ल भी पूरी दिखाई नहीं दे रही और पता नहीं हाथ खड़ा है कि नहीं किया, लाइट नहीं है ठीक से, लाइट आपके सामने से आनी चाहिए। अब ठीक दिखाई दे रहा है, हाथ खड़ा किया तो बोलो क्या कहना है। नहीं खड़ा किया मैंने हाथ। अच्छा ठीक है, अब तो ऐसे था वो काला काला से दिख रहा, पता ही लग रहा था कि हाथ खड़ा है कि नहीं खड़ा किया। चलिए अब सुनिए, ये जो धृति माने इसका मतलब क्या होता है? धृति माने किरण शर्मा बताएंगे, धृति का मतलब क्या होता है? कहाँ गई है वो, दिखाई नहीं दे रही यहाँ तो। चलो आदर्श बताएंगे, धृति माने क्या होता है? दुख सुख लाभ हानि में धैर्य रखना। बड़ी लंबी व्याख्या कर देते हो फटाफट है। चाहे बिल्कुल ठीक है, गलत भी नहीं है, लेकिन उन्हें दुख सुख भी सब कुछ बोला, सब में एक जैसे रहना, बिल्कुल ध्यान रखना, धर्म मतलब धैर्य रखना, बिल्कुल ठीक है। धृति क्षमा, क्षमा का मतलब क्या होता है? करना। हाँ जी ढींगड़ा जी बोलो, सविता जी बोलिए। सहनशीलता बनाए रखना। बिल्कुल ठीक है, क्षमा का अर्थ वो नहीं, माफ करना नहीं होता असल में। लोगों ने ये तो गड़बड़ कर रखी है, हिंदी वाले शब्दों या संस्कृत वाले शब्दों वो समझते हैं क्षमा, और कोई तो क्षमा बोलता ही नहीं, बल्कि क्षमा ही करते रहते हैं। क्षमा, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, श पूरा शलगम वाला श बोलता है, क्ष बोलना ही नहीं आता उनको। तो क्षमा का अर्थ माफ करना नहीं होता है, सहन शक्ति होती है हमारी, सहनशीलता। आगे है दमह। ये क्या है दमह? दमह क्या चीज है? गीता बोलो। अपनी इंद्रियों पर वश में रखना। धृति क्षमा दमो अस्तेयम। प्रेम जी बोलो। अस्तेयम का अर्थ है चोरी ना करना। शौच, पवित्रता। आपने सारा नहीं बोलना। अच्छा सॉरी। हाँ एक ही बोलना होता है, उसके बाद आगे औरों का नंबर आना था। चलिए शौच मैंने हो गया पवित्रता। अब इसके भी फिर भेद हो जाते हैं। किरण शर्मा बताएंगे इस शौच के भेद कौन कौन से, फिर आगे शौच के भेद नहीं पता। हाँ जी इंदिरा ओझा जी बोलो। शौच का मतलब शरीर की शुद्धि, और वैसे दूसरी शुद्धता अपने मन की पवित्रता, मन और धन की पवित्रता, तन मन धन की पवित्रता। हाँ पवित्रता तो है ही, शौच माने पवित्रता, एक और शरीर दूसरा की शरीर की शुद्धि। हाँ शरीर की शुद्धि। और आप दूसरे आत्मा की बोलो या मन की बोलो, कोई बात नहीं, वो चल सकता है। इंद्रिय निग्रह, पद्मा जी बोलो। इंद्रियों को वश में करना। आचार्य जी दम का अर्थ कहीं मन वश में करना नहीं था? दम का मतलब क्या कह रहे हो?
दम का अर्थ मन को वश में करना। और इंद्रिय शब्द आ गया इसलिए इंद्रिय निग्रह मैंने यही है। हाँ, तो इंद्रियों को वश में करना। अच्छा, इंद्रियों को वश में करेगा कौन? मन। और वहां भी मन है, पहले मन को वश में करना, फिर क्या करोगे? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ आचार्य नहीं, जी। मेरे से तो पूछे, मैं ही तो उसका क्रॉस क्वेश्चन भी तो होता ना। हाँ वहां क्या जी। करोगे? हाँ, ये भी है। मन को वश, पहले तो मन को वश में करेंगे, मन इंद्रियों को वश में करेगा। देखो, दोनों बातें का संबंध तो लगभग उसी के साथ ही जुड़ा हुआ है ना। हाँ जी। मन की संयम करने की बात करोगे और दमन करने की जब बात करोगे तो दोनों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है बस। जैसे कभी कभी अभी बोला ना किसी ने कि मन करेगा, मैंने कहा नहीं, निर्णय मन नहीं करता, मनन करता है मन। शायद विनय जी ने बोला था, मन का काम मनन करना, चिंतन मनन करना, बुद्धि करती है निर्णय। ये जब अंतर आया था ना, तो ऐसे ही यहाँ पर भी थोड़ा सा अंतर होता है। इंद्रिय निग्रह आगे है धीह। धीह क्या होता है? संतोष जी बोलो। धीह बुद्धि। बुद्धि। अच्छा संतोष जी, ये वाली बोली है संतोष जी? अच्छा, मैंने तो संतोष अच्छा, ये गलती तो मेरी हो गई, फिर तो मैंने पूरा नाम नहीं बोला ना। आप तो दिखाई नहीं दे रहे थे, मैं तो दिखाई दे रही थी, मैंने उन संतोष जी से पूछा था। मैं आपसे एक और बात पूछती हूँ। आपने क्षमा का मतलब सहनशीलता बताया है, लेकिन फिर हाँ, क्षमा किसको कहेंगे? जब माफ करना, उसके लिए क्या बोलेंगे फिर? माफ करना के लिए माफ करना बोल दो। क्षमा का मतलब आपने सहनशीलता बताया है। हाँ जी, क्षमा माने सहनशीलता होता है, माफ करना वो नहीं होता वहां पर। जबकि अब जब हम सांसारिक विषय को पढ़ रहे होते हैं, स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं और अपने परिवार के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, तो वहां पर ये वाक्य हम बोलते रहते हैं, क्षमा, तो मैं क्षमा कर दिया गया, ठीक है। तो वहां पर उस क्षमा का जो अर्थ होता है वही माफ करना होता है, लेकिन उस माफ करने का जो परिणाम होता है वो भयंकर होता है, अच्छा नहीं होता वो। अब इसको हम बात सरकार से जोड़ देते हैं एक मिनट। एक दुष्ट व्यक्ति है, वो सरकार से क्षमा मांग रहा है और सरकार ने कर दिया माफ। अब आगे परिणाम क्या आएगा पता है? अच्छा परिणाम नहीं आएगा। अब वो और जोर शोर से ये काम करेगा जी। तो हमारा जब शास्त्रीय जब बात चल रही होती है तो क्षमा का अर्थ सहनशीलता होता है। आप दूसरे के जो जो उसके ऐसे कार्य हों जो आपके अनुकूल नहीं है, तो आप उसको सहन कर पा रहे हैं, ये है क्षमा। हाँ जी, कहाँ तक पहुंचे थे? बीच में ये वाली बात आ गई, इन्हें क्षमा फिर कर दिया। धी बोला था, धी। धी की बात हो रही थी। धी माने क्या? संतोष जी नंदवानी ने बोला था? किसने बोला था धी माने? मैंने बोला था बुद्धि। धी बुद्धि। मैंने बुद्धि। बुद्धि कौन सी बुद्धि? सद्बुद्धि। सद्बुद्धि। सद्बुद्धि का प्रमाण क्या होता, मतलब कोई उदाहरण दो। सद्बुद्धि किसे कहते हैं? गायत्री गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी मेधा बुद्धि। मैंने सद्बुद्धि का जो प्रश्न किया उसी का उत्तर दो अभी। मेधा पर या मेधाम देवगणा नहीं बोला अभी, इसी का अर्थ बताना अभी। रवि बालाजी बोलो। माइक अच्छा, ऑन करो। हाँ सत्य के हाँ? रास्ते पर सत्य पर चलने बिल्कुल वाली, right। सत्य के रास्ते पर चलने वाली बुद्धि। मैंने भी यही सोचा था। चलो कोई नहीं, सोचना अलग होता है। अभी पहले जो जिस समय आपको अवसर मिलता है ना उसी समय बोलना होता है, उसके बाद नहीं बोलना होता। अभी और भी इसका विश्लेषण चाहिए। प्रेम जी, प्रेम बहल जी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। वेदानुकूल चलना। देखो सद्बुद्धि का ना, मेरे को ये जो शब्द बड़े बड़े भयंकर बड़े बड़े बोल रहे हो ना, ये वाले शब्द नहीं चाहिए। सद्बुद्धि का कोई ऐसा उदाहरण दो ना कि सद्बुद्धि का मतलब ये होता है, वो बताना है बस। सात्विक बुद्धि श्रेष्ठ कार्य करने वाले, यज्ञ में कार्य। अभी भी बस विश्लेषण वैसा ही हो रहा है अभी। संतोष नंदवानी जी बोलो। आचार्य जी, समय और परिस्थिति को देखते हुए
जो हम सत्य बोलते हैं उसको कहते हैं सद्बुद्धि। जैसे कि वो हम एक कसाई का गाय और कसाई की घटना कई बार सुनते हैं कि वो पूछता है ठहरो। ये सद्बुद्धि का यहाँ पर उदाहरण ये वाला नहीं चलेगा, वहां सत्य की बात हो रही है बस। वहां पर जो उदाहरण आप गाय और कसाई वाला दे रहे हो, वहां सत्य बोलने की बात हो रही है कि आपके अंदर कितना आत्मबल है कि आप सत्य बोल सकते हो, बता सकते हो गाय इधर गई है, और ये भी कह सकते हो कि हाथ लगा के दिखा तेरे कोई ना उड़ा दिया तो। सत्य से संबंध है उसका बात, सद्बुद्धि वाली बात नहीं है यहाँ पर। सद्बुद्धि का उदाहरण अलग होता है। हाँ जी सविता ढींगरा जी बोलो। अपने सुपथ पे चलना, बुद्धि को बढ़ाना। गायत्री गुप्ता बोलो। स्वामी जी ठहर दो यहाँ पर। अब माइक ऑन मत करो, दिखाई दो पहले, पता तब लगेगा ना आप क्या कर रहे हो। गायत्री गुप्ता बोलो। परिस्थिति अनुसार ठीक ठीक निर्णय लेना। परिस्थिति अनुसार ठीक ठीक निर्णय लेना। उदाहरण दो फिर, चलो बोला अगर ये वाला वाक्य तो उदाहरण दो फिर। चलो रोशनी बोलो, अब आपका नंबर आ गया। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। जैसे बुद्धि तो जो आतंकवादी होते हैं उनकी बहुत बढ़िया होती है, वो पर गलत दिशा में चलती है उनकी बुद्धि। और एक एरोप्लेन का निर्माण करने वाला, उसकी सद्बुद्धि होती है, वो सही दिशा में काम करता है। तो यही मेरे हिसाब से फर्क है दोनों बुद्धियों में, एक सही दिशा में चलती है और एक गलत दिशा में चलती है। चलो उदाहरण देखिए अब, और स्पष्ट हो गया ना सद्बुद्धि का मतलब क्या होता है। बड़े बड़े शब्द, भारी भरकम शब्द बोलने से नहीं क्लियर होता। बच्चों को कैसे आप बात को उनके दिमाग में बिठा सकते हो वो जरूरी करना होता है, उससे स्पष्ट होती है सारी बात। उसके बगैर स्पष्ट नहीं होती। आपको वेदों के बड़े बड़े मंत्र बोल दो बीच बीच में, वो कहेंगे ये क्या, हमें तो पता ही नहीं आप बोल क्या रहे हो, उनको नहीं समझ में आएगा। एक उदाहरण देने से सारी बात स्पष्ट होती है। सद्बुद्धि का बहुत अच्छा प्रमाण ये कि आप यज्ञ करते हो रोज, ये सद्बुद्धि है। और जिनकी, जैसे आपने उल्टा उदाहरण भी दे दिया इसका कि दुर्बुद्धि होती है उनकी, आतंकवादी आदि की, तो आप जो गंदगी फैलाओगे तो सद्बुद्धि नहीं कहलाएगी। वो गंदगी फैलाना का तो हमारा नित्य कर्म जो होगा वो होगा ही होगा, लेकिन सद्बुद्धि तब कहलाई जाएगी उसको दूर करने के लिए आपने जो प्रयास पुरुषार्थ किया, ये सद्बुद्धि है। और ये करना जरूरी होता है, इसको छोड़ना नहीं होता है। लेकिन इसके बाद भी आप जितने सारे यहाँ पर उपस्थित हो, सारे के सारे सद्बुद्धि को प्राप्त नहीं, वो करते ही नहीं वो काम। आपको बहुत बार कहा गया करना चाहिए, आपके कई बहाने शुरू हो जाते हैं, ये नहीं था, वो नहीं था, बच्चों को भेजना था, इसने वो करना था, ये हमारे लिए समस्या है तो क्या हो गया। समस्याएं कहाँ नहीं होती बताओ। जीवन का मतलब क्या होता है, समस्याएं तो आएंगी जरूर, पक्की बात है ये तो। लेकिन अगर आपने ये सद्बुद्धि वाला जो मैंने उदाहरण दिया ये कार्य नहीं करोगे तो ईश्वर इसका दंड देगा। ये माफ नहीं करेगा, सुन लो, दंड देगा, बाकायदा पूरा दंड मिलेगा इसका। वो दंड लेने के लिए तैयार हो तो बेशक करो, मत करो ये वाला काम जो नहीं बोला है। इस पर हम कितनी बार चिंतन कर चुके, सारे यज्ञ के मंत्रों के अर्थ भी कर चुके और शब्द के रूप में भी देख चुके, सिखा सके, सुन चुके, परीक्षाएं हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन असली जो श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार होना था वो नहीं हुआ। फिर श्रवण कहाँ गया? हाँ जी जाइए, बिल्कुल। ये फिर साक्षात्कार तक तो नहीं उतरी बात, तो फिर फायदा क्या हुआ फिर बताइए। श्रवण किस लिए किया था, मनन नहीं हुआ उसका पूरी तरह से, निधिध्यासन नहीं हुआ, साक्षात्कार तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। इन तीनों को आत्मसात करने का तरीका, पहले तीनों का चिंतन अच्छी तरह करो। ये नहीं करेंगे तो क्या होगा ये विचार करो, ऊहापोह करो, अपने आप से इसका प्रश्न और उत्तर लो। विद्वान लोग भी आते हैं, बताते हैं आपको कि ये हमारा सर्वश्रेष्ठ यज्ञों वही श्रेष्ठ तमम कर्म। इतना बढ़ चढ़ करके इसका व्याख्यान उन्होंने जब कर दिया तो फिर हम किस बात की इंतजार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और जिसने ये वाला जवाब भगवान को जाके दिया ना, मैं क्या करती, मेरे घर की समस्या ये थी, निकला फिर मेरी समस्या भी सुन लो, भगवान भी तैयार है आगे। मेरी समस्या ये कि आपने जो किया उसका फल दूंगा, मैं क्या करूं फिर। तो ज्यादा तकलीफ तब होगी, अभी इतनी नहीं होगी। अभी तो अब आनंद मनाया जा रहा है कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा, ठीक है, हम क्या करें, हमारे से नहीं हो सकता। तो जो नहीं हो सकता और जो आपका कर्तव्य है वो नहीं हो सकता, तो उसका दंड निश्चित रूप से मिलेगा। कारण इसका यह है, जो आपको बिल्कुल कई बार ये वाक्य मैंने बोला, संस्कृत में है ये,
क्या वाक्य? अब कोई उत्तर दे सकता हो तो हाथ खड़ा करो। वो वाक्य संस्कृत में है। अभी कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ। अभी तो अंजू ने भी हाथ खड़ा नहीं किया, पद्मा चावला जी ने भी, प्रेमहंस जी और सुनो, तो किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया भाई अभी। प्रश्न दोबारा से रिपीट। अच्छा, प्रश्न दोबारा से सुनो। अगर ये नहीं करोगे तो निश्चित रूप से दंड मिलेगा। इसके लिए संस्कृत में एक वाक्य है, क्या? गायत्री गुप्ता को समझ में आ गई? बोलो। आचार्य जी नहीं आया मुझे, मैंने सोचा हिंदी में बोलना है। अच्छा, हिंदी में बोलना। अभी बोल तो दिया, संस्कृत में बोलना है। हाँ जी, उर्मिल जी बोलो। कर्मो गति गहना। है आचार्य जी अरे मैं सारा बताऊं? उल्टा बोल दिया। हाँ जी, हाँ आचार्य जी ये मैं बताऊं? नहीं नहीं नहीं, रजनी बताएंगे। रजनी बड़ी देर में दिखाई दी है, जी। ये पता नहीं कहाँ ये सामने दिखाई नहीं देती आचार्य है, जी, इसलिए मैं गहना पूछता ही नहीं। कर्मणु गति, गहना कर्मणु गति। ये इसका उत्तर थोड़ी है इस बात का जो मैंने प्रश्न किया है। वाक्य ठीक है आपका, वाक्य गलत नहीं है। अच्छा, आदर्श के तो भाई कमाल हो गया भाई। बोलो बोलो बोलो, देखो ठीक बोलेंगे तो इनाम मिलेगा इनको आज। अवश्य में भोक्तम शुभ शुभ करम। वेरी, वैसे ठीक नहीं बोला, शुद्ध है थोड़ा सा, लेकिन यही चाहिए था, ये उत्तर है इसका। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये है, अवश्य ही मिलेगा दंड, कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा, छोड़ेगा नहीं ईश्वर, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। कहो जी मैंने इतने अच्छे पुण्य करे, सारे इतने सारे काम किए, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखा, किसी को कभी गलत नहीं कहा, शब्द नहीं कहे, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, तेरी मेरी नहीं की, कोई चुगली चगाली ये सब नहीं किया, लेकिन मैंने हवन बिल्कुल नहीं किया। मैंने कहा ठहर तू, फिर क्यों नहीं करा? ये समय नहीं मिला। ठीक है, समय नहीं है तो मेरे पास भी समय नहीं है अब। इसको इसलिए ईश्वर का नियम बिल्कुल अटल है। और मैंने आपको प्रेरणा देने के लिए कई बार कहा कि हम तो प्रतिदिन करते हैं ना, जब तो 32 आहुतियों के लिए कहा है महर्षि ने, 32 आहुतियां कम से कम, और मैं इससे 10 गुना ज्यादा देता हूं प्रतिदिन, 10 गुना ज्यादा। सोचो ना, 10 गुना ज्यादा 320 हो गई। गिनने की बात नहीं है, लगभग पता है कि इतनी आहुतियां दी जाती हैं, 300 से भी ऊपर, तो उससे समान लगता होगा ना कोई ऐसे। फिर ओम स्वाहा थोड़ी करना है, सामग्री भी डलेगी, समिधाएं भी डलेंगी, सब कुछ डलेगा ना। और सामग्री भी ऐसी वैसी नहीं होती, बहुत अच्छी सामग्री, बढ़िया। तो इस बात को बहुत बार जब कहा गया तो आपको ये वाला नियम शुरू कर देना चाहिए। नहीं करेंगे तो आप 300 बार कौन सा गायत्री मंत्र बोलते हो? जी नहीं, 300 पूरा यज्ञ बोलते हैं। यज्ञ बार के उसके 300 तो नहीं बनते। बनती तो 32 भी नहीं है, वो भी उससे ज्यादा बन जाती हैं। तो फिर कैसे करना चाहिए? 1 माला करे, 3 माला करे? अब मैं सारी बात थोड़ी बताऊंगा आपको, आप अपने आप दिमाग लगाओ कैसे तो हम कैसे भी कर करेंगे। लेंगे अगर आप बोलोगे तो। करो ना, करके दिखाओ। मैं पूछूंगा ना आपसे, आपने कैसे किया ये। मैं सारी बातें क्यों बता दूं भाई? आप कमाल है, मेरे को देते तो हो नहीं हो, मैं तुम्हारे हर चीज का मैं पोल खोलता रहा हूँ, किस लिए भाई? नहीं, हम आपको क्या दें? थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ कि कैसे हो सकता है, लगाओ। नहीं, गायत्री मंत्र बोलते हैं, विश्वास बोलो, देव वहां पे से लिखा बोलते ही है, हैं। स्वामी दयानंद जी ने लिखा हुआ है, ये गायत्री मंत्र और विश्वानी देव मंत्र से जितनी चाहे आहुतियां दे आप। जितनी का मतलब लाखों भी कर सकते हो, लेकिन लाखों करेगा नाश्ता कब करोगे? लाखों थोड़ी हो जाएंगी रोज। मैं तो प्रतिदिन की बात कर रहा हूँ, प्रतिदिन इतनी आहुतियां देता हूँ। 3 माला होगी। हाँ, 3 से भी ज्यादा हो जाती है। जो दैनिक यज्ञ के जो मंत्र चल रहे हैं वो तो आहुतियां है ही ना, वो भी तो काउंट हो रही हैं। वो तो है ही है। वो तो है ही। इसके अलावा और भी आहुतियां दे दो, करो अगर कर सकते हो। प्रेम जी क्या कहना है, बोलो। अरे जी एक प्रश्न है। ठहरो, प्रेम जी ने हाथ खड़ा किया था, पता नहीं क्या कहना मैंने जी चाहते हैं। इसलिए हाथ खड़ा किया था बताने के लिए यही कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हाँ, ठीक है, चलो जी। अंजू बोलो क्या कहना है। आचार्य जी जैसे हम यज्ञ तो नित्य प्रति करते हैं, पहले हम वेदों की देते थे, पहले यजुर्वेद की दी है, 101 बार किया, सामवेद की भी। अब जो ये वेद अगर शुरू करती हूँ तो उसकी आहुतियां भी उसमें गिनी जाएंगी? मतलब बिल्कुल गिने जाएंगे, क्यों नहीं गिनी जाएंगे? आहुति डालने का मतलब क्या था? यहाँ पर आपको यज्ञ करने का मतलब होता है आप में
इस संसार को, संसार तो बहुत बड़ी चीज हो गई, जहां आप रहते हो कम से कम उसके आसपास के क्षेत्र में आपने ये सब जो लाभ पहुंचाना है ना, ये है इसका मुख्य आयोजन। श्रेष्ठतम कर्म इसीलिए बोला गया कि आप अपने लिए नहीं, अपने कोई ऐसा नहीं कर रखा आपने जो इसमें से सुगंध निकली वो आपके नाक में घुसेगी सिर्फ, ऐसा नहीं है, वो जाएगी दूर तक। अधिक आहुतियां देने का मतलब भी यही है कि आप औरों तक पहुंचा रहे हो। श्रेष्ठतम माने सबका, आप सर्वे भवन्तु सुखिनः तो इसीलिए तो बोलते हो भाई। तो केवल बोलने से सब सुखी हो जाएंगे क्या? फिर बोलने से हो जाते तो और आप और मैं सब खरबोपति होते, फिर तो जो हम कहते हैं वो बन जाते, फौरन नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते जब तक वैसा पुरुषार्थ नहीं होगा। और उनका सहयोग भी चाहिए होता, केवल अपने पुरुषार्थ से भी बात नहीं बनती। टांग खींचने वाले बहुत लोग होते हैं, वो आगे बढ़ने नहीं देते। आचार्य जी मुझे एक प्रश्न पूछना है। पूछो पूछो। आचार्य जी जैसे हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य भी उसमें बैठें, पर वो कोई रुचि नहीं लेते, तो क्या कर सकते हैं हम उसका? कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। लठ मारोगे क्या उनको? हमारा मन तो यही कहता है ना कि उनको बैठना चाहिए, पर चाहिए। देखो ये वाला बात ठीक बोला, चाहिए, बस इतने ठेकेदार नहीं बन सकते आप, सलाहकार हो। जो ठेकेदार बनता है ना वो नुकसान में ही रहता है, फायदे में नहीं रहता। उसका अपना जो एक प्रेम का व्यवहार होता है ना वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वो भी दूसरा भी ऐसे ही करता है, गलत व्यवहार शुरू कर देता है, आपका भी धीरे धीरे मन मुटाव, आपका सब देश आदि सब बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कोई अधिकार नहीं आपको, आप केवल कह सकते हो करो, आप भी आ जाओ। नहीं करते तो वो जाने, उनका दंड उनको मिलना, आपको थोड़ी मिलेगा। हमें ये अपने प्रयत्न में सफल नहीं हुए, जैसे ये दुख होता है इस चीज का। जैसे दुख भी नहीं उठाना, एक शब्द है निर्लेप। हाँ जी, निर्लेप बनो। ठीक है आचार्य जी। अगर वैसे कहना बहुत आसान होता है, निर्लेप बनो, जी हाँ ये जी। कठिन होता है। सामने कहता है मक्खी देख करके तो नहीं निकली जाती ना, होते ये देखो जितने भी उपदेशात्मक बातें होती हैं सब कठिन होती हैं, आसान कुछ नहीं होता उसमें। लेकिन उसको अगर आप उसको अच्छी प्रकार से हृदयंगम नहीं करोगे इन बातों को, तो फिर तो ये जन्म मरण कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। ये सत्य, ये जो आपका यम नियम से शुरुआत हुई थी, वहां कितनी बातें आपको कही गई हैं, देखो क्या था वो सब। वो मोक्ष प्राप्ति के लिए ये साधन तो अपनाने पड़ेंगे ना, इसके बगैर तो मिलेगा ही नहीं ना। हाँ जी सुषमा सरदाना जी बोलो। आचार्य जी मैं पूछना चाह रही थी कि सकारात्मक सोच अगर मिलती है तो वो भी सद्बुद्धि में ही आएगी? अगर हमारा पॉजिटिव थिंकिंग रहता है तो वो भी सद्बुद्धि में ही आएगा? अभी जब तक वो सोच, बुद्धि का काम होता है निश्चय करना, ठीक है। निश्चय करने का अर्थ है कि तरह से क्रियान्वित कह दो उसको, मान सकते हैं। वो निश्चय हो गया तो क्रियान्वित करने की तैयारी तभी तो होगी ना। निश्चित नहीं है तो फंसोबश में फंसे रहोगे, करें ना करें, करें ना करें, ये करते रहोगे। तो सकारात्मक तो चाहिए भाई, सद्बुद्धि की बात करोगे तो सकारात्मक तो काम होना ही चाहिए। नकारात्मक करे तो सद्बुद्धि का आएगी, फिर तो दुर्बुद्धि हो गई वो तो। ठीक है, ठीक। हाँ जी, और कुछ पूछना है या बंद करें, खत्म करें? हाँ जी, आचार्य रही जी वाला जी बोलो। एक मेरे मन में जिज्ञासा होती है। रुक जाओ, वंदना जी बात करते हैं आपसे। हाँ, धर्म के लक्षणों में एक रह गया, उसे भी समझा दीजिए। या क्रोध दोबारा रह गया। अक्रोध, सीधा साधा क्रोध मत करो। क्रोध मतलब वो ही रह गया था, और तो पूरे हो गए। हाँ, अक्रोध इसलिए कि वो क्रोध करोगे ना तो सारे के सारे बीमारियां शुरू हो जाएंगी जी। और मोह होता है तो क्रोध जरूर होता है। चलिए विद्या भी रह गया, विद्या। विद्या ठीक है। विद्या माने ऐसा ज्ञान जो आपको मोक्ष की तरफ ले जाए। विद्या तो ऐसी भी है जिनको ये जो कहते हैं, ये बड़े वो शब्द तो अच्छा नहीं बोलने में, ऐसी विद्याएं इनको आती हैं कि वो पागल बना देते हैं लोग। वो जाते हैं शमशान में, वहां से उठा लाते हैं कुछ, उसके बाद ऐसे अपनी गोल गोल सब कुछ करते हैं, संसार का नाश कर देते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, हानि कर देते हैं, लालच करते हैं, उनको फंसा देते हैं किसी चक्र में। वंदना जी बोलो क्या कहना है? नमस्ते आचार्य जी।
अच्छा जी, मन में ये जिज्ञासा होती है, जैसे अग्नि देवता है तो वो सिर वगैरह ढकते हैं, तो हमें सिर को ढकना चाहिए या नहीं ढकना चाहिए? जैसे गुरुद्वारे में जाते हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब हैं, उनके लिए सब लोग सिर ढकते हैं और सब अपना उस तरह से एक सम्मान रूप में उनको करते हैं। तो हमें भी अपने समाज में, जैसे हम अग्नि देवता है तो अपना सिर ढक के रखते हैं, तो हम ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कहीं वेदों में तो ऐसा नहीं लिखा कि सिर ढकना चाहिए। तो हम क्या करेंगे फिर? अगर आप ही पुण्य कमाओगे क्या सिर ढक करके, हम कहाँ जाएंगे फिर? मान लो आप सोचो कि हम तो चुन्नी हमारे पास, हम तो सिर ढक ले, हमें बहुत बड़ा पुण्य लगने वाला है, तो हमारे तो फिर पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचा देगा ईश्वर के। यार तुमने तो कभी सिर ढका ही नहीं था, इनकी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, फिर हम तो फंस जाएंगे। फिर देखो, हर अपने जितने भी मतांतर हैं उनके अपने अपने नियम है। सिद्धार्थ जी का कड़ा, कच्छा, कंगा, केश, कृपाण है ना, ये उनके अपने नियम है। किस लिए? वो भी एक आपातकाल जैसे था तो उन्होंने ऐसे नियम बना लिए थे। हमारे नियम ये है कि शुद्ध पवित्र वस्त्र हो आपके पास, आपका मन शुद्ध हो, आपका शरीर शुद्ध हो, आपका सब शुद्ध होगा, खान पान रहन सहन सब कुछ शुद्ध होगा, तो आपका कल्याण हो जाएगा। सिर ढकने से तो कोई मोक्ष मिलने वाला नहीं, वो उनका नियम है, उनको पालन करने दो। धन्यवाद आचार्य। आचार्य जी नमस्ते। ओ कहाँ भाई सुधीर कुमार, तुम नजर ही नहीं आते हो यार, कहाँ चले जाते हो? आचार्य जी पटियाला में हूँ मैं। हम तो अपने अपने जैसों को ढूंढते रहते हैं, एक रामधारी दिखने लगे बस। एक पहले तुम नजर आते थे, कोई दिखता ही नहीं। सारी हमारी माताएं बहनें ही बैठी हैं सामने, बस कोई दिखता ही कुछ नहीं। बताओ, बात करें तो किससे करें? बोलो। पटियाला आया हूँ जी किसी काम से। पटियाला? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पंजाब में मतलब? हाँ जी, अभी होटल। अच्छा, थोड़ा सा टाइम मिला था। अच्छा जी, एक प्रश्न था मेरा, एक प्रश्न था। हाँ, करो करो करो, बस समाप्ति करने वाले। बोलो बोलो। प्रश्न नहीं, प्रश्न। हाँ, प्रश्न बोलो। अगर पति पत्नी में पत्नी का जन्मदिन है और हवन हम कर रहे हैं, तो घी की आहुति किसको देनी चाहिए? देखो, यजमान जिसको आप बनाना चाहते हो बना सकते हो, पत्नी भी पूरी अधिकारिणी होती है और पति भी अधिकारी होता है। आपका ये तो आपस का निर्णय करना है अपने। यजमान वैसे पुण्य कोई इस दृष्टि से कोई पुण्य ज्यादा नहीं लगता, ना पुरुष को ना स्त्री को। वहां पर तो आपका अपना निर्णय करना है बस। अब उसको को भी तुम आज यजमान तुम बनो, क्योंकि रोज तो मैं ही घी डालता रहता हूँ। उसको अच्छा है, उसको मौका मिलेगा, सामग्री रोज आहुति देती रही है, तो आज घी की आहुति डालें, उनका मन खुश हो जाएगा। और क्या चाहिए? वही कई बार वो हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। आदर्श क्या कह? ठीक है जी। अच्छा जी, सुधीर जी की बात पे मेरे को बात आई। जैसे हम समाज में दोनों यजमान ये बनेंगे, वो घी डालेंगे, मैं सामग्री डालती हूँ, तो जब सृष्टि कृत के बाद वो दूसरे मंत्र आते ना, आज्य होती मंत्र, खाली घी की आहुति देनी होती है, तो मैं ले लेती हूँ कि मेरे को तो घी डालने का मौका ही नहीं मिलता। मैं कहती हूँ घी मैं डालूंगी। अच्छा। 4 आहुतियों में ये भी धड़ा मार ही लेती हैं आखिर है? नहीं, 12 मंत्र होते हैं ना आचार्य जी वो बलिवेश वाले। नहीं, उसके बाद सृष्टिकृत के बाद, जैसे आज अमावस का हवन करा, आज 4 मंत्र होते हैं। और अष्टाहुति 12 होते हैं आचार्य जी। 4 पहले होते हैं, 8 बाद में। ये विशेष विशेष अग्नि आयुषी प्रवस। अच्छा, ये वाले अग्नि आयुषी वाले। अच्छा अच्छा, ये वाले। तो मैं घी की त्वन्नो अग्नि, यहाँ पे जब शुरुआत होता है 8 मंत्र, तो उसमें लोग सामग्री की आहुति शुरू करवा देते हैं, लेकिन वहां पर लिखा है अष्ट आज्याहुति, लिखा हुआ है स्पष्ट, घी से लिखा हुआ जी। अष्ट आज्याहुति माने घी घृत की आहुति है, वहां पर सामग्री की नहीं है। फिर यहाँ पर प्रश्न करते हैं सामग्री तो कहीं भी नहीं लिखी, तो फिर क्या करें? सामग्री डालें नहीं? कहा नहीं, जहाँ आज्य का जहां पर संबंध नहीं है वहां पर डाल दें। संविधा दान के मंत्र होते हैं, संविधा के लिए बताया गया ना, ओम अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा प्रजापति इंद्राय बोला गया ना, घृत की आहुति है। सूर्य ज्योति में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब यहाँ डालो। हाँ जी, प्रेम जी बोलो। प्रेम जी। हाँ जी, मेरे पास एक पुस्तक है जिसमें मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, वैदिक यज्ञ पद्धति। तो इसमें जो दिया हुआ है अष्टाज्याहुति, उसमें बिल्कुल स्पष्ट दिया हुआ है
घी सामग्री व मोहन भोग आदि स्थाली पाक की 8 आहुतियां, जबकि किसने ऊपर लिखा? लिखा हुआ है आज्याहुति, अष्ट आज्याहुति। ठहरो अष्ट ठहरो, मैं आज्याहुति का आपको मतलब तो यही होता है घी की आहुति। प्रेम जी सुनो, ये जो जिसने भी पुस्तक बनाई है ना उसने अनधिकार चेष्टा की है। हाँ, ये क्योंकि स्वामी दयानंद जी स्विष्ट की आहुति के बाद पहले 4 मंत्र दूसरे हैं। ये नहीं, है पहले मेरी बात का पवना जवाब दो ना। मानव। मैंने जो बात की है उसका जवाब दो बस। ये अनधिकार चेष्टा है, मैं बोल रहा हूँ क्यों? क्योंकि स्वामी दयानंद जी ने जब संस्कार विधि बनाई है, उन्होंने कहा लिखा है यहाँ पर सामग्री और मोहन उसमें भोग क्या नहीं लिखा हुआ, उसमें नहीं लिखा है। हुआ। नहीं लिखा तो प्रमाण तो स्वामी दयानंद है, ये प्रमाण थोड़ी है। यहाँ तो लोग क्या कर रहे हैं, दैनिक यज्ञ में भी स्वीकृत आहुति डालते हैं, बताओ। हाँ, उसमें और तो नहीं होती, ये तो विशेष यज्ञों में होती है। कोई फुलियां डाल रहा है, कोई हलवा डाल रहा है, कोई बताशे डाल रहा है, कोई बर्फी डाल रहा है, सब गलत है। केवल वहां पर क्या लिखा है पता है? भात। और वो दैनिक वैसे यज्ञ में घी नहीं की ही दे देते हैं वैसे तो सीधी। मीठे चावल। हाँ जी, संतोष जुड़ेजा जी क्या बोली आप? मीठे चावल डाल दो, मीठे चावल या हलवा। कब? की युक्ति में। कब? कौन से दिन की बात हो रही है? नहीं, मैं तो रोज ही ऐसे करती हूँ। तो गलत है ना, दैनिक यज्ञ में होती नहीं आहुति ये वाली। फिर से होती नहीं है, ड्राई फ्रूट डाल दो कुछ तो। होती है दैनिक यज्ञ में, कोई आहुति नहीं होती ये वाली। हाँ ठीक है। मैं तो करती हूँ। दैनिक यज्ञ में स्वीकृत आहुति नहीं होती। आचार्य जी इस पे यज्ञ की आहुति दे सकते हो 10 आहुतियां, क्योंकि आप गैस पर जब खाना बनाते हो तो रुक जाओ, गैस पर खाना बना तो गैस पे थोड़ी डालोगे, अब आप यज्ञ कुंड में डाल सकते हो 10 आहुतियां। हाँ जी अंजू, आप बोलो क्या करना। मैं ये कह रही हूँ, जैसे ये प्रायश्चित आहुति कहते हैं इसको, तो क्या हम रोज प्रायश्चित नहीं कर सकते? हमें विशेष ही यज्ञ क्यों करना है, ये मेरा प्रश्न। आपकी ये होता है कि जब आप बृहद की तरफ बढ़ते हैं ना, बृहद, तो बृहद में अनुमान यही होता है कि वहां गलतियां करोगे, वहां हो जाएंगी आपसे, स्वाभाविक है। दैनिक का तो स्पष्ट है, सीधा सीधा बता रखा है उन्होंने, वहां पर गलती की कौन सी बात आ जाएगी, कैसे आएगी, इसलिए कहा गया है वहां पर। और जितना क्लिष्ट बनाते जाओगे उतना नुकसान ज्यादा हो जाएगा, क्लिष्ट मत करो, इसलिए कहा गया यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है। बस अब बातचीत नहीं होगी और समय समाप्त हो गया। अभी भी अगले हफ्ते भी, क्या तारीख होगी अगले हफ्ते भाई? 3 तारीख होगी। हाँ, कौन सी तारीख होगी? आचार्य जी 2 जुलाई का लिखा है। ना अभी तो नहीं, आपकी परीक्षा कब है? 2 जुलाई को। 2 तारीख है ना, तो बस अब परीक्षा की तैयारी कर लेना। 7 जुलाई लिखा हुआ है, 7 जुलाई। परसों भी तो क्लास आएगी ना, परसों नहीं होगी क्लास क्या? शुक्रवार आएगी। परसों है, आप अगले हफ्ते कह रहे, मैं भी हैरान थी कि अगले हफ्ते क्यों, इसी हफ्ते अभी तो अभी परसों जो कक्षा है उसमें भी प्रश्न उत्तर ही होने हैं, और आप भी अपने और प्रश्न तैयार कर लेना, और जो हम कर रहे हैं वो भी उत्तर साथ हम देते जाएंगे, लेते जाएंगे। और इसके बाद जो परीक्षा का दिन है उसकी तैयारी शुरू कर दो, उसमें कमी मत छोड़ना। जो पहले जिन्होंने जिस स्थान को प्राप्त किया है, और बाकियों को भी अवसर मिलता है इसी बात का ही, तो ये अवसर मिलता है। और क्या होता है, ये थोड़ी आगे अपने आप अंक बढ़ते जाते हैं, आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करती है बात। एक बात पूछूं? हाँ बोलो। गायत्री मंत्र का जैसे अनुष्ठान करते हैं 1.25 लाख का, तो उसके जब लास्ट में करना हो तो कैसे करना चाहिए? पूर्ण ये करना अगली बात करना, अभी समय नहीं है। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज, वेद की ज्योति जलती ओम का झंडा ऊंचा ध्वनि। अभी नमस्ते करने से पहले 4 जनों को मैंने बोला था कि आपने 7 जुलाई को हमारा जो पंचम हमारा स्थापना दिवस है, आपने तैयारी कर ली है? चारों अपना अपना जवाब दें। प्रेम जी
मैंने तो आचार्य जी बिल्कुल नहीं अभी की, क्योंकि मैं 13 तारीख तक जरूरत से ज्यादा बिजी हूँ। नहीं, ये 5 मिनट निकालने हैं आपने, अब तैयारी नहीं, शुरू वो करो। करूंगी पद्मा जी, जरूर, ऐसी बात नहीं, पद्मा चाहे जी 2 जवाब, मिनट की आपने ठीक है, कहा जरूर पद्मा जी जवाब। आचार्य जी मैंने सोच लिया है और मैंने लिखना शुरू किया, मतलब हाँ मैं लिखो। रजनी गर्ग, जी पे भी कर रही हूँ तैयारी। हाँ करो, तैयारी शुरू कर दो। और किसका नाम रह गया? दमयंती जी। हाँ दमयंती गुप्ता जी कहाँ गई आज? आई हैं? आचार्य जी, हाँ जी, अच्छा, दिखाई नहीं हाँ दे जी रहा। आचार्य जी कर रहे हैं, मैंने भी तैयारी कर ली। हाँ ठीक है, आप लोग अपनी कर ली आचार्य जी हाँ तैयारी। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, ये तैयारी करनी है। चलिए अब सबको सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, सभी बहन भाइयों को नमस्ते। धन्यवाद।